दोस्तों, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जहां पर पहुंचकर ऐसा लगता ही नहीं है कि आप भारत में हैं। इस शहर की खूबसूरती और यहाँ का वातावरण आपको पूरी तरह से अचंभित कर देगा। और सबसे ज्यादा अनोखी बात तो यह है कि यहाँ 99% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यह भारत का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर की, जिसकी खूबसूरती और अनोखापन आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर भारत की यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जो कि दक्षिणी अंडमान के 41 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर आप इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना द्वारा इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पर जापानी सेना रहती थी, लेकिन जब जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो विश्व युद्ध के दौरान जितनी भी चीजों पर जापान ने कब्जा किया था उसे लौटाना पड़ा, और उन्हीं में से एक ये शहर भी था। उस वक्त भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। जापान से पोर्ट ब्लेयर पाने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर रोज आइलैंड को पूरी तरह से विकसित किया। हालांकि आज यह शहर भारत के केंद्र शासित प्रदेश में आता है, जो कोलकाता से करीब 1255 किलोमीटर और चेन्नई से 1191 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, ये शहर जितना ही ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा शांत भी। आपको बता दें कि पोर्ट ब्लेयर को मार्केट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद एम्बर्डन बाजार पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ आपको अधिकांश होटल, दुकानें, बियर बार, डिस्को, अलग अलग तरह के सामानों की मार्केट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस मार्केट में ना मिले। और दोस्तों, काला पानी की सजा के बारे में तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, वही सेलुलर जेल जिसे आज काला पानी की सजा के तौर पर जाना जाता है, वो भी इसी पोर्ट ब्लेयर शहर में मौजूद है। इस जेल को अंग्रेजों ने उस वक्त बनवाया था जब भारतीय लोग आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर इन विरोधियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये अपने साथ साथ बाकियों के दिमाग में भी आजादी की चिंगारी भर देंगे। लेकिन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ नहीं रखा जा सकता था। इस वजह से उन्होंने इतनी बड़ी जेल का निर्माण किया, और इसे खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही बनाया गया, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि जो कोई भी समुद्र पार करके दूसरी जगह पर चला जाता है वो पराया हो जाता है, और समाज के लोग इस तरह के लोगों को जल्दी स्वीकार नहीं करते थे। इसी वजह से अंग्रेजों ने भारत से अलग इस द्वीप में सेलुलर जेल का निर्माण किया, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को ले जाया जाता था। हर एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ इस जेल में इतना बुरा व्यवहार होता था कि सोचकर ही रूह कांप जाए। कुर्सी में बांधकर मारना, खौलता हुआ गर्म पानी उनके ऊपर फेंक देना, ये सारी चीजें इसी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद जेल में होती थी, जिसके कारण इस जगह का नाम काला पानी की सजा रख दिया गया। हालांकि आज ये सेलुलर जेल टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है, जहां पर देश को आजाद करने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कई सारी यादगार चीजें देखने को मिलती है। अब ये जेल परिसर पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर आता है, जिसे नेशनल मेमोरिया के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में सैलानी अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ के खूबसूरत बीच किसी जन्नत से कम नहीं लगते। यहाँ पर कॉर्बाइंस, वंडूर, मुंडा पहाड़ जैसे कई सारे खूबसूरत बीच मौजूद हैं, जहाँ पर आप शांति और सुकून के साथ अपना समय बिता सकते हैं। कोई भी आपको परेशान करने वाला या फिर दुनियादारी की बात करने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ के बीच की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये काफी साफ सुथरे और शांत रहते हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर विदेशी भी आते हैं जो बीच पर बैठकर बियर पीते हुए डूबते सूरज का नजारा देखते हैं और यहाँ की शानदार नाइट लाइफ का आनंद उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोमांच पसंद आदमी हैं, यानी कि आपको एडवेंचर को ज्यादा ही पसंद है, तो चिंता मत करिए, उसकी भी पूरी व्यवस्था इस शहर में करी गई है। यहाँ मौजूद रोज आइलैंड में कई सारी डरावनी जगहें भी मौजूद है, जहाँ अगर आप रात के समय पहुंच गए तो हफ्तों आपको नींद नहीं आएगी। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुरानी इमारतें, चर्च और यहाँ का भूतिया फांसी घर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि भूतिया फांसी घर से अक्सर लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर इसके पास जाने की हिम्मत भी लोग नहीं करते। हालांकि कई सारे एडवेंचर प्रेमी खास तौर पर भूतिया फांसी घर देखने ही आते हैं। दोस्तों, साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 1,08,058 लोगों की है। इस शहर में मुख्य तौर पर बंगाली, हिंदी और तमिल बोली जाती है, लेकिन जब से यहाँ पर टूरिस्ट विजिट बढ़ गया है, यानी कि दूसरे देश के सैलानी यहाँ आने लगे हैं, तब से यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है, जिसे ज्यादातर लोग बोलते हुए मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर शहर की कुछ खास बातें, क्योंकि ये शहर कोई मामूली शहर नहीं है, बल्कि भारतीय नौसेना की प्रमुख नौसैनिक अड्डे INS जारवा का घर है। वहीं यहाँ पर एक बड़ा सा एयरपोर्ट भी मौजूद है,
जो कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाता है और यहीं से कई सारे सैलानी आते जाते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के लिए भी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करती है। हालांकि हमारी भारतीय एयरफोर्स पोर्ट ब्लेयर के नजदीक में ही अपना एक परमानेंट एयरबेस बनाना चाहती है, जिसके बन जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में भारत का दबदबा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि तब बिना किसी दुविधा के वायुसेना अपना काम कर पाएगी। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भी यहीं पर मौजूद है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 134 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। तो आपको बता दें कि पोर्ट ब्लेयर भारत की मुख्य भूमि से वायु और समुद्र दोनों ही द्वारा जुड़ा हुआ है तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए पोर्ट ब्लेयर एक प्रवेश बिंदु के रूप में काम करता है। कोलकाता और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए 3 से 4 समुद्री जहाज हर महीने रवाना होते हैं। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम से भी हर महीने एक न एक जहाज पोर्ट ब्लेयर के लिए जाता है, जो आपको पूरी यात्रा करवा देता है। लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 दिनों का लंबा समय लग सकता है। अब जिन लोगों को जहाज से लंबा और सुनहरा सफर करके पोर्ट ब्लेयर जाना है वो तो जा सकते हैं, और जिन लोगों को वहां पर जल्दी पहुंचना है वो हवाई जहाज का रास्ता अपना सकते हैं, जहां विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट पर मात्र 3 से 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और एक बार जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जगह कितनी खूबसूरत और खास है। दोस्तों, अगर आप देश के बाहर जाने का विचार कर रहे हैं ताकि आप कुछ अलग और अनोखा देख सकें, तो कहीं और नहीं जाने की जरूरत है। आप भारत के हिस्से में मौजूद अंडमान निकोबार के प्रसिद्ध पोर्ट ब्लेयर शहर में जा सकते हैं, जहां आपको खर्चा भी बहुत कम लगेगा और हर वो चीज महसूस होगी जो आपको किसी दूसरे देश में जाकर महसूस होगी। यहाँ की खूबसूरती वाकई में लाजवाब है, जिसे देखने के लिए हर इंसान को एक न एक बार तो यहाँ जाना ही चाहिए, और खास करके यहाँ बनी सेलुलर जेल को भी जरूर देखना चाहिए। बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कॉमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।